नमस्कार। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट ये वो कानून है जो कि अभी पार्लियामेंट में आया नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके आने भर की आहट से भारत से लगा के अमेरिका और चाइना और सारी दुनिया में बवाल मचा हुआ है। तो ये बवाल क्यों मचा हुआ है, हम आज इस पर बात करेंगे। लेकिन उस क्यों का आंसर समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा आखिर ये है क्या चीज़। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि विदेशों से हमारे देश में जो चंदा प्राप्त होता है, जो एनजीओज को चंदा प्राप्त होता है, ये उसको रेगुलराइज करने के लिए उस पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए बनाया गया है। तो ये सबसे पहले कब बनाया गया था? 1976 में। ये वो समय था जब इमरजेंसी लगी हुई थी, या लगने के तुरंत बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ये कानून लेकर आई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ये वो प्रधानमंत्री हैं जो देश की सबसे मजबूत प्रधानमंत्रियों में से गिनी जाती हैं। उनके प्रति जो भी क्रिटिसिज्म है वो एक तरफ, लेकिन देश की यूनिटी के लिए इनका काम सर माथे है। और इसलिए अगर इन्होंने ये कानून लेकर आई थी तो कुछ सोच समझ कर लाई होंगी, और तब भी ये कानून इसी ग्राउंड पे लाया गया था कि भाई जो भी विदेशी चंदा आ रहा है उस पर एक निगहबानी सरकार की होनी ही चाहिए। सरकार को पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है मतलब। और ये देश की सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, देश की संप्रभुता के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये 76 में लाया गया कानून 1984 में संशोधित किया गया था। 1984 में भी श्रीमती इंदिरा गांधी ही हमारे देश की प्रधानमंत्री थी। तो ये तो समझ में आ गया कि जब देश में मजबूत सरकारें होंगी तब इस तरह के फॉरेन कंट्रीब्यूशन, विदेशी चंदे पर नज़र गड़ाने की ज़रूरत बढ़ जाएगी, क्योंकि विदेशी ताकतें कभी भी कमज़ोर सरकारों को हिलाने की कोशिश नहीं करती, वो हमेशा मजबूत सरकारों को हिलाने की कोशिश करती हैं। अब श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद अगर कोई मजबूत सरकार हमारे देश को मिली है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही मिली है। ये बात बाद में। अब 84 के बाद इसमें जो अगला संशोधन किया गया वो 2010 में किया गया, यूपीए के कार्यकाल के दौरान। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि तब का विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो अब सरकार में है, उसने इसका कोई बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया था, क्योंकि जो चीज़ देश के लिए ज़रूरी है उसमें विपक्ष को भी अपनी भूमिका पॉजिटिवली निभानी चाहिए, ऐसा सभी लोग मानते हैं और मैं भी मानती हूँ। अब 2014 में जब